नमस्कार दोस्तों, बर्ड न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी का जो एक इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो बहुत बच्चों का होता है और मेरे को पर्सनली बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर उस पे आपको एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो। वो मैथमेटिक्स को लेके हो रहा है, एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और मैथमेटिक्स ऐसे भी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, उसमें भी हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसको समझना अभी इतने कम टाइम में एक और ज़्यादा मुश्किल का टास्क है। और बहुत परेशान हो रहे हो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा लेकिन वो नहीं, अभी भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो जो पढ़ रहे हो, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। ओके। लेकिन जो बच्चे मैथमेटिक्स से डर रहे हो और घबरा रहे हो कि क्या करना है, अपन भी वैसे ही है, जैसे तुम हो ना वैसे अपन भी थे। बट निकल तो गया ना, मैथमेटिक्स निकल गया। तो कैसे निकलता है एग्ज़ाम, निकल को मैथमेटिक्स का पेपर निकालना है तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं, उसको ध्यान में रखना। ट्रिक तो हम कह ही नहीं सकते, बट उसको सिंपली समझो, टिप्स हैं। तो उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हारा मैथमेटिक्स निकल जाएगा। अभी क्या करो, तुम सिंपली मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए मत बैठ जाओ, बी एस गिरेबाल का हायर इंजीनियरिंग निकाले और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। वो सही तरीका नहीं है अभी के टाइम में। जो बच्चे करते हो तो प्लीज़ अभी अब उसको बंद कर दो करना। ठीक। क्यों? क्योंकि वो पूरा मोटा बुक तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम्हें उसमें से पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स तुम्हें पढ़ना है। उस टॉपिक में भी एक पैटर्न होता है क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन हमें पढ़ना है। गॉट इट? जैसे तो क्या क्या करना है तुम्हारा, हर जितने भी ब्रांच है सबका लगभग 5 टॉपिक होंगे मैथ में, एक 5 यूनिट होगा। उस 5 यूनिट का क्या करो, तुमने अपने कॉपी में लिख लिया है कि ये 5 यूनिट हमें को पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट कर रहे हो, उसके लिए भी ये सही है। अब दूसरा काम क्या करना है तुम्हें, पी वाई क्यू, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ओपन करो। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को पहले एक A4 शीट पे बना के रख लो। पहला काम वो करना चाहिए कि उसको तुमने A4 शीट पे बना के रख लिया। अब नेक्स्ट तुम्हारा काम क्या होगा कि उसके तरह का जो भी क्वेश्चन है, अब हायर इंजीनियरिंग का मैथ ओपन करो, उसके एग्जाम्पल सेक्शन में जाओ और उस तरह का जो भी क्वेश्चन है उसको उसी के नीचे में बना लो, A4 फीट पे ही बना लो। हर पी वाई क्यू का एक क्वेश्चन पी वाई क्यू से और उसके तरह का 5 एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल जो बी एस गिरेबाल का मोटा वाला बुक है उससे बना लो। ठीक। ये या तो तुम गूगल कर लो कि वो उसका सॉल्यूशन क्या है, या फिर जैसे भी होता है वो तुम कर लो। बस तुम्हें इतना ही काम करना है। क्या काम करना है? पी वाई क्यू देखना है और बी एस गिरेबाल का उसके पैटर्न पे 3-4 क्वेश्चन बना लेना, एटलीस्ट 5 बना लेना। अब चलो, अगर इतना काम तुमने कर लिया, इतना काम करने में भी तुम्हें 5 दिन लग जाएंगे, पूरे सिलेबस को कवर करना है। अगर इतना ही काम करते हो, हर टॉपिक से इतना काम करते हो, तो यू विल एक्चुअली, तुम्हें 5 दिन यस लगेंगे, 5 दिन श्योर है तुम्हें लगेंगे। अब 5 दिन तो तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब तुम उसको बस रफ में करते जाओ कि रफ में, अच्छा ये स्टेप के बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, क्योंकि एक क्वेश्चन 4-5 पेज में चला जाता है। रिकर्सन सब वाला क्वेश्चन जो होता है 4-4 5-5 पेज में जाता है। तो वो बहुत ही टफ होगा याद रखना कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। तो हमने तो उसको रट्टा मारा था कि भाई अच्छा इसके बाद ये होता है, ये स्टेप होता है, इस स्टेप को मुझे करना है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर तुम्हें मैथमेटिशियन बनना है तो ये टाइम नहीं है मैथमेटिशियन बनने के लिए, ये टाइम है कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, सेमेस्टर निकल जाएगा, उसके बाद तुम मैथ पढ़ने रहना। हमने बार बार बोला है कि ईएससी और गेट के लिए जो तुम्हारा मैथमेटिक्स पढ़ना है वो बाद में तुम फिर से पढ़ लेना, लेकिन अभी के लिए, अभी जो इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटाइज करना है, वो करना है, मेरे को सेमेस्टर निकालना है। तो पहला काम हो गया। दूसरा काम जो करना है वो क्या है तुम्हारा, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो पहले क्वेश्चन को पढ़ना। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे मैथ के, उस क्वेश्चन को पढ़ना। तुम्हें मालूम चल जाएगा कहीं ना कहीं तुम जो बना के आए हो ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अगर तुम्हें एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आता है तो वो बनाना, अगर एग्जैक्ट नहीं आता है तो तुमने जो बनाया है, प्रोसेस तुमने अप्लाई किया, वो प्रोसेस को वहाँ पे भी लगाना, क्वेश्चन को लेफ्ट करके मत आना। जो सेम तुमने प्रोसेस तुमने पढ़ा है पीछे, उसी प्रोसेस पे उस क्वेश्चन को आगे बढ़ा के छोड़ देना। जहाँ तक तुम ले जा पाते हो वहाँ तक ले जाके छोड़ देना, क्वेश्चन को छोड़ना मत। प्रोसेस को जहाँ तक तुम बढ़ा सकते हो वहाँ तक बढ़ाना, उसके बाद क्वेश्चन छोड़ देना, अगला क्वेश्चन पे चले जाना। फिर तुम अगला क्वेश्चन में भी देखोगे कि तुम्हें क्वेश्चन का कुछ पार्ट्स तुम्हें आता होगा। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें कुछ निकालने का होगा, एक पार्ट तुम्हें आता है, दूसरा पार्ट नहीं आता उसी क्वेश्चन का। जो तो जहाँ तक आता है वहाँ तक उस क्वेश्चन को निकालना, उसके बाद छोड़ देना। इस तरीके से तुम्हारा 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। 9 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत हार्ड टास्क नहीं होता है, वो अटैम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन वो तभी अटैम्प्ट होंगे जो मैं अभी भी कह रहा हूँ। पी वाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लो, वो क्वेश्चन तुमने उठाया, उसका तुमने सॉल्यूशन करके रख लिया A4 शीट पे। अब उसके तरह का जो भी एग्जाम्पल्स है तुम्हारे पास, 4-5 एग्जाम्पल को वहीं उसी के नीचे में करके तैयार रखो और उस पर प्रैक्टिस करो। उस पर बिल्कुल 4 दिन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर तुम्हारा उस पर प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाएगा मैथमेटिक्स। और बहुत बच्चे का इस तरीके से निकलता है, ठीक ना।
तो इतना काम करो। अगर फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट करके बताओ कि सर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। और जो बच्चे बहुत अच्छे से मैथ पढ़ रहे हो तो उसको बेस्ट विशेस फॉर योर मैथमेटिक्स। ओके, तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाएगा। लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हो वो भी ये काम करना, क्योंकि क्वेश्चन का क्या पैटर्न होगा तुम्हें नहीं पता है, लेकिन तुम्हें इतना पता है कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया था और ये ऐसे बनता है, ठीक ना, उसको अटेम्प्ट करना। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, देखो यूनिवर्सिटी का एक गोल्डन रूल होता है कि क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। यूनिवर्सिटी का ये गोल्डन रूल होता है कि अगर उसके क्वेश्चन बने हुए हैं तो उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। क्वेश्चन को छोड़ के आना बेवकूफ़ी है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। नहीं आते हैं ना, मैं बोलूँगा तो नहीं, लेकिन नहीं भी आते हैं ना, ट्राई करना बनाने का, ठीक ना, कैसे भी ट्राई करना बनाने का। उस क्वेश्चन में से एक भी कीवर्ड तुम्हें निकल रहा है ना, एक भी कीवर्ड, कोई सा भी कीवर्ड निकल रहा है ना, उस कीवर्ड को एक्सप्लेन कर दो, उसको एक्सप्लेन कर दो, लेकिन क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। क्योंकि अगर 14 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर तुम बस एक्सप्लेन करके आते हो ना, तुम्हें 5 नंबर भी मिलते हैं ना, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 नंबर होते हैं, ठीक ना, तुम्हें पास कराने के लिए वो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो बेसिकली इतना ही इस वीडियो में है। मैथमेटिक्स के लिए बेस्ट विशेस, जो मैंने कहा है वो काम करो। 5 दिन टाइम है एग्ज़ाम को, तो तुम्हारा मैथ निकल जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कहना कि सर इस सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं टाइम निकाल के उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बेस्ट विशेस, थैंक यू।